स्टाम्प वो बीजेपी लगाएगी। बिना बिना भाजपा के नहीं आप हिंदू माने जाएंगे? बिल्कुल, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं हो, वोटर नहीं हो, तो आप हिंदू नहीं हो। सरकार 22 में योगी जी की सरकार 22 जीएसटी जब से आया तब से टैक्स कई गुना मिल रहा है सरकार को, काफी टैक्स कि पूरा चाहे जीएसटी हो या कोई भी दूसरा हो, पूरा टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा। पूंजीवाद की बात करें तो भाजपा पूंजीवादियों के द्वारा बनाई हुई सरकार है। के न्यूज के खास प्रोग्राम भोकाल टाइट में हम आज आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में और लोगों से जानेंगे कि चुनावी समय आ चुका है, क्या तैयारियां हैं, लोगों के क्या रुझान है। देख सकते हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरकारें वादा करती हैं, वादा करने के बाद वादे कितने पूरे होते हैं, ये लोगों से ही जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश, चुनाव आने वाला है। अच्छा जी। जो वादे हुए, कितना विकास हुआ अभी तक? हुआ था। किसकी सरकार अगली बार 2022 में देखना चाह रहे हैं? जो मर्जी कोई भी आ जाए उसी की है। क्या योगी जी को दोबारा देखना चाह रहे हैं? नहीं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? योगी जी नहीं, मोदी नहीं। फिर भी तो कहना चाहते हैं मोदी की सरकार। और भी लोग हैं कि कितना योजनाओं का लाभ मिल रहा है? ये बात कर रहे हैं। अच्छा, आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी की क्या खासियत अच्छी लगी? हमें तो देश का भलाई होता हुआ दिख रहा है पहली सरकार से तो। और भी हैं, तमाम यहाँ लोग हैं। 2022 में चुनाव है, किसकी सरकार चाहेंगे दोबारा से? हम फुलवाई की चाहेंगे। फूल की, योगी जी की। अच्छा, और भी लोग हैं तमाम। चुनाव है, किसको देखना चाहेंगे इस बार? चुनाव में किसको देखना चाहेंगे 2022 में? मोदी को। तो साफ तौर से लोगों का कहना है, जो ऑटो चालक भी है उनसे पूछना चाहेंगे किसको देखना चाहेंगे 2022? योगी और मोदी को, दोनों को। क्या क्या और क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से? सभी यही है कि उन्होंने सही काम किया है, गुंडागर्दी खत्म की है, राशन दे रहे फ्री को, जनता को पैसे दे रहे हैं। मान लो कहते हैं, मान लो सही जो बात है सही है। मान लो गुंडागर्दी में मान लो वैसे डरते थे, मान लो आदमी लेट बैठ जाते थे तो मान लो जा नहीं पाते थे वे। अब मान लो खुल के जा रहे हैं, मान लो चाहे रात में जा चाहे दिन में जा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक दुकान स्वामी भी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि ये बताइए कि महंगाई लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, कितना असर आप लोगों पर मिल रहा है? असर तो पड़ा है। तो क्या मानते हैं 2022 का चुनाव नजदीक है, योगी सरकार में कहते हैं कि अधिकारी बिल्कुल सीधे रहते हैं, योगी जी काफी सख्त हैं, भ्रष्टाचार के लिए बात अगर अभी कही जा रही थी, उसके लिए क्या कहना था? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। किस तरह से? ये जलकल विभाग का ही आपको दे रहे हैं उदाहरण। क्या हुआ आप बताइए। 2022 तक का टैक्स जमा है, उसके बाद में 59,000 कितना रुपए निकाल रहे हैं। मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर सरकार पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? बढ़ेगा। 22 में सरकार किसकी बनेगी? योगी जी की। लेकिन इन अधिकारियों पर अंकुश लगना चाहिए, जो भ्रष्टाचार लगना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, ये कहना है। और भी लोग हैं, आप नाम बताइए, आपका नाम जानना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह। 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है जी। और क्या मानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार? 2022 में भाजपा की ही सरकार आएगी। लेकिन तमाम जो बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, जो गरीब व्यक्ति की जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो खाद्य सामग्री महंगी हुई, महंगाई बढ़ी और एक रोजगार, तो रोजगार नहीं मिल पा रहा। महंगाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा, जनसभाएं चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, उस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं कोई बात? देखिए, जब एक तो महंगाई का मुद्दा तो कोविड की वजह से भी काफ़ी आया। कोविड रहा आपके 2019 से स्टार्टिंग हो गई थी कोविड की, और उसके बाद क्या कि रोज़गार छिनना वो लाजमी ही था, क्योंकि लोगों का रोज़गार क्या था कि जब हमारी ही कमाई नहीं होगी तो हम अपने स्टाफ को अलग ही करेंगे उसको। तो सरकार 22 में योगी जी की है। सरकार 22 में तो योगी जी के कोविड भी कहीं ना कहीं एक कारण आ रहा है, कहीं देखने के लिए मिल रहा है, कुछ हो रहा है। एक और भी है, उनसे जानेंगे, एक इनसे भी पूछते हैं। आपका नाम क्या है? अनवर अंसारी। अनवर जी, 2022 का चुनाव नजदीक है जी। क्या मानते हैं किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? अभी तो देखो ये है कि मतलब अभी तो बोर्डिंग चल हुई नहीं है, ये तो बोर्डिंग होगी जब भी पता चलेगा। महंगाई मानते हैं कि महंगाई काफी बढ़ी है? हाँ, महंगाई तो है लेकिन कारोबार नहीं है, इसलिए महंगाई लग रही है। कितना असर आपकी जो खर्चा है उसमें, खर्चे में कितना असर देखने के लिए मिल रहा है? खर्चा तो मतलब 25% का तो फर्क है, इनकम के हिसाब से खर्चे ज़्यादा और इनकम कम है। 2022 में किसको चुनना पसंद करेंगे? अभी तो देखो किसको चुनना है, वैसे तो बीजेपी सरकार ही आई
जहाँ तक हमें उम्मीद है कि पहले भी आई थी वो और अब भी। आम जनता का मानना है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन तमाम कहना है कि योगी जी की सरकार आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई एक मुद्दा है और उस मुद्दे पर आज लोग कम बात कर रहे हैं। चुनावी प्रोग्राम में लोगों से जानेंगे कि किसकी सरकार वो देखना पसंद करेंगी, इस बार किसको पसंद करेंगी। जी आ रही था हम पसंद करेंगे, सुन लो हम तक कुछ चुनाव ना। योगी जी को देखेंगे या अखिलेश यादव को? हम किसी को मना ना ले सकता कहीं, जो विकास करेगा उसी को करेंगे बस। अच्छा, आप बताइए कि इस बार 2022 में किसको देखेंगे? हमारी जो महिलाओं की बात कर रही 40% जो वादे किए हैं प्रियंका गांधी जी ने, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जबकि महिलाएं आधी आबादी वाली हैं, तो जो महिलाओं को सम्मान दे रही है कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी को पसंद करती है। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार दिया नहीं, बल्कि 2 करोड़ रोजगार को छीना गया। पूरी तरह से विकास कार्यों को बर्बाद कर दिया, तहस-नहस कर दिया। सरकारी संस्थानों को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सड़कें बेच दी, सब कुछ बेच दिया। इस योगी सरकार में यहाँ तक कि आए दिन जो गाय की बात करते हैं, गाय भी सड़क पर आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनी हुई है। गौशाला के नाम पर लाखों करोड़ों की लूटपाट हो रही है। हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस शासन काल में भी गाय की सुरक्षा की जाती थी, गाय को माता हम लोग भी मानते हैं, और हम भी चाहते हैं कि गाय का अगर इन लोगों के पास प्रबंध नहीं है तो फिर ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ दें, अगर इनको शासन नहीं चलाना आता है। हम लोग चाहते हैं कि आज मातृशक्ति को भी बढ़ावा दे रही हैं प्रियंका जी। हम लोग 2022 में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, स्पष्ट बहुमत में चाहते हैं। लगातार हमारे चुनावी प्रोग्राम भोकाल टाइट में लोगों से जानना चाह रहे हैं कि जो आम आदमी है उसके लिए महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। आम जनता है जो यहाँ काम करने लोग आते हैं, संजय प्लेस में है, उनसे जानेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन। मोहन, महंगाई बढ़ रही है जैसे कि लोगों का कहना है, बेरोजगारी है, महंगाई है। ये महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है, और कोई कुछ नहीं करता है। सब वादे करते हैं झूठे, अपनी जेब भर के एक तरफ बैठ जाते हैं, कुर्सी पे यदि आती है सुई। तमाम उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई, उत्तर प्रदेश में भी तमाम योजना चलाई गई कि राशन फ्री मिल रहा है। कितना योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, अपना खा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल में इलाज फ्री मिला, आयुष्मान जो कार्ड बनाए गए, बीपीएल कार्ड धारकों को मकान देने की बात कही गई। तो आपको या आपके कितने मिलने वाले लोगों को इस योजना पर लाभ मिलने वालों को एक भी मकान नहीं है मिला है, ना किसी पे आयुष्मान कार्ड है, कोई नहीं है, हम खुद किराए पे रहते हैं। महंगाई से कितना असर पड़ा आपकी पॉकेट पर? पॉकेट में तो आज पैसे ही नहीं है मेरी में। घर में जो राशन पहले आता था, उस राशन को लाने में कुछ जो बढ़ोतरी दिखती है कि कहीं ना कहीं महंगाई का असर आपके घर में भी पड़ रहा है? मेरे घर में तो सभी के घर में पड़ रहा है। वो तो एक दूसरे को लेकर बात हो रही है, ये हिंदुत्व को लेकर बात हो रही है, लेकिन जो अहम मुद्दा है रोजगार और बेरोजगारी, जमीनी हकीकत में जो दिक्कत है लोगों की, उनको लेकर बात नहीं हो रही है। क्या मानते हैं कि इन मुद्दों को छोड़कर 2022 का चुनाव कैसे जीतेगा कोई? सर कैसे जीतेंगे, ये तो मोदी जी ने बहुत सारी चीजें योजना निकाली हैं, लेकिन उसका एक भी लाभ नहीं मिल रहा। ये कहाँ किसको लाभ मिल रहा है? ये सर मालूम ही नहीं पड़ रहा कहाँ पैसा जा रहा है इसका। योजनाओं का जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, उसमें हमारे नाम भी नहीं चढ़े, राशन पूरा मिलता नहीं है, ठीक है। आवास विकास योजनाएं जो भी चल रही हैं मोदी जी की, आज तक कोई लाभ मिला ही नहीं है योजनाओं का। तो तमाम यहाँ शिलान्यास होते हैं, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आगरा में अधिकारी कहते हैं, तो आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो आखिर लाभ किसको मिल रहा है? क्या मानते हैं कि क्या नेताओं के करीबियों को लाभ मिल रहा है? सर लाभ तो सबसे ज्यादा नेताजी ले रहे हैं। पेंटर आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all. Around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders short for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। वाओ। मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ। वेरी वेरी गुड। वेरी अप्रिशिएट दिस। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2022 का आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां पूरी कर दी हैं। सभी लोग जनसभाएं कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां एक और पूरे देश की जनता या प्रदेश के सभी राज्यों हो, देश की जनता महंगाई को लेकर हाहाकार मच रहा था, लेकिन बड़ी बात देखने को यह मिल रही है कि पार्टियां रैली कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, देश के बड़े नेता तमाम जगह जा रहे हैं। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा था, जो रोटी और बेरोजगारी का जो मुद्दा था, जो आम गरीब आदमी की थाली से आज रोटी में सब्जी बिल्कुल गायब हो चुकी है, नमक से रोटी खाने को मजबूर हो चुका, लेकिन आज वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। और इसी को जानने के लिए हम जो हमारा प्रोग्राम है भोकाल टाइट है, उसमें जानने के लिए आगरा की जनता के पास हैं, पूछना चाहती हैं कि आखिर ये जो मुद्दे थे, ये मुद्दे क्यों नहीं है। सरकार, प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। 2017 से जो सरकार रही भाजपा की और अभी भी चल रही है, और उस सरकार ने कितने काम किए, तमाम योजनाओं के बैनर लगे रहते हैं, होर्डिंग लगे रहते हैं, मंत्री गिनाते हैं कि हमने ये काम कराया है, लेकिन वो काम कितने जमीनी हकीकत में हुए, आम आदमी को कितना उसका फायदा मिला या नहीं मिला, ये जनता से ही जानेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, 2022 का चुनाव नजदीक है, महंगाई एक मुद्दा था और जो लगातार जो बेरोजगारी देखने को मिल रही थी और सब्जी से लेकर खाद्य सामग्री पर तमाम महंगाई देखने के लिए मिली, लेकिन आज जनसभाएं हो रही हैं, चुनावी रैली हो रही हैं, तमाम लोग तैयारी में लगे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार पूरा ध्यान जनता का लेके जा रही है मंदिर की तरफ, धर्म की तरफ। वो सीधा एक लेके जा रही है, एक माहौल पैदा कर रही है जनता के बीच में, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, सांप्रदायिकवाद फैला रही है। जो असली मुद्दे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है जो मेरा व्यक्तिगत जिसको मैं देखता हूँ, वो है रोजगार का। रोजगार के मुद्दे पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। रोजगार की स्थिति ये हो गई है कि यदि अब सरकारी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सरकारी नौकरियों में विगत 5 या 6 वर्षों से जो विज्ञप्तियां निकली थी, उन्हीं की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लें शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मामला पिछले तकरीबन 15 वर्षों से चल रहा है। 15 वर्षों से 5 साल में सरकार बनने से पहले इन लोगों ने कहा था कि हम इसको सरकार में आते ही इस शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मुद्दे को पूरा तरह से सॉल्व कर देंगे। अनुदेशकों के मामले में यदि बात करें तो इनके फेवर में हाई कोर्ट से आदेश आ चुके हैं। हाई कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी सरकार ने उसको लागू नहीं किया है। ये पहली ऐसी जो है सरकार है जो हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। ये बताइए कि जो बड़ा मुद्दा है, गरीब आदमी का जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो महंगाई से आती है। जैसे हम जो व्यक्ति रोजमर्रा के कमाने खाने वाला होता है और उसके लिए अगर सब्जी या खाद्य सामग्री जो रसोई में जो यूज होने वाला सामान है वो महंगा हो जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है। पेट्रोल के दाम हम देख लेते हैं तो 12 रुपये पहले बढ़ जाते हैं और फिर 12 रुपये घट जाते हैं। तो पेट्रोल वही रहा, जो रेट बढ़े वो भी बढ़े, लेकिन आम जनता की नज़रों में ये हुआ कि पेट्रोल कम हुआ। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, महंगाई का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद की बात करें तो भाजपा पूंजीवादियों के द्वारा बनाई हुई सरकार है। सीधे सीधे ये पूंजीवादियों को, जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाती है। क्योंकि एक तरह का आप कह सकते हैं कि भाई उन लोगों ने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट के बदले में वो अपना निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? किसको देखना चाहते हैं 2022 में? क्या मानते हैं किसकी सरकार है? देखिए, 2022 में सरकार आनी चाहिए जो एक आम आदमी की, जो बेसिक में किसान है,
जो निचले मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो उनको समझ के चले। अब कौन समझेगा उन्हें? तो यहाँ तो सरकार ने तमाम उज्ज्वला योजना, गरीब प्रधानमंत्री योजना, गरीबों को निवास दिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता दिया, गरीबों को राशन भी मुफ्त मिल रहा है। चुनाव नजदीक है, उसके चलते कुछ दिनों से राशन भी फ्री मिलने लग गया। देखिए, फ्री में देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। फ्री में तो हम भीख भी देते हैं। अब ये बताइए, इतने भिखारियों को भीख दी जाती है, तो क्या वो भिखारी का जो भीख मांगने का जो कारण है वो समाप्त हो गया? नहीं। भीख देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। भीख देना तो ये है कि आप उस समस्या को, उस बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। क्या मानते हैं कि चुनाव नजदीक है, इसके लिए राशन मुफ्त बांट दिए, तमाम ये योजनाएं नई बता रहे हैं, हालांकि उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, नहीं पहनाया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, उस तक वो योजनाएं पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, लेकिन तमाम शिलान्यास की पट्टिका लग रही है, तमाम जगह शिलान्यास हो रहे हैं कि नए काम कराए जाएंगे। हालांकि वो काम पिछले 4.5 साल में नहीं पूरे हो पाए, चुनाव नजदीक आ गया है, तो इसके लिए क्या मानेंगे कि क्या वजह रह सकती है? देखिए, विकास कार्यों की यदि बात करें तो विकास कार्यों में ये देखें, आप देख सकते हैं आरटीआई से सूचना निकलवा के कि जितने विकास कार्य जो अब पूरे हो रहे हैं, आज जिनके उद्घाटन या मीडिया में जो कुछ हो रहा है, वो किसके समय पे उनकी शुरुआत हुई, किसके समय पे हुई? देखिए, यदि हम बात करें, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे का पूरा प्रोजेक्ट किसके समय में आया? अखिलेश जी के। जी बिल्कुल। तो ये है कहना कि अखिलेश जी के समय के उनका कार्य योजना तय हुई, लेकिन सरकार चेंज हुई, जो उद्घाटन किया गया वो भाजपा में किया गया। ये हमारे साथ यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं गौरव, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। गौरव जी, आप बताइए, काफ़ी आप ज्ञाता हैं इस बात के, जो सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, जनसभाएं चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति, आज 80 से 90% गरीब जनता है, और गरीब आदमी के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत की चीज थी, जो डेली कमाकर डेली खाने वाला व्यक्ति है, उसके मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। ना आम जनता के बीच में कोई बात आ रही है कि रोज जो महंगाई बढ़ी है, जो घरेलू सामान के पैसे बढ़े हैं, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जहां तक रोजगार की बात है, पिछले 45 साल से ये पहली बार ऐसा मौका आया है जहां रोजगार का जो स्तर है वो 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ कर गया है कि 45 सालों में इतनी बेरोजगारी कहीं नहीं देखी गई। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि चूंकि सरकार रोजगार दे ही नहीं सकती, सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सरकार सबको रोजगार दे पाए, तो सरकार का कहना है कि साफ ऑफ सेल्फ ओरिएंटेड जो रोजगार है, खुद का जो रोजगार है वो करिए। अब लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक खुद का रोजगार एक आम आदमी, गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति किस तरीके से करे, क्योंकि बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि बड़ी जो कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, ये लोग हावी हुए पड़े हैं हर ट्रेड में। छोटे छोटे कामों को इन्होंने क्या करा है कि ऑर्गेनाइज करके, इकट्ठा करके उसको छोटे लोगों से अपने हाथ में ले लिया है। अब वो 1 रुपए के माल को ₹1.25 में, ₹1.10 में, ₹1.05 में, ₹1 में बेच रहे हैं। तो जो लोकल व्यक्ति है, जो स्थानीय व्यक्ति है, वो उस माल को अपनी पूंजी लगा के ₹1 में कैसे बेचेगा? वो नहीं बेच सकता है। उस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहां सरकार का ये कहना है कि जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से रोजगार पैदा होता है, वहां से रोजगार को पैदा किया जाए, लेकिन वहां रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता है। उसका सीधा सा रीजन है कि जो बड़ी मछलियां हैं, मैं मछलियां क्या उनको एक मगरमच्छ कहूंगा, वो मगरमच्छ मार्केट में आ चुके हैं, और वो एक जो छोटा तबका है उसको नहीं पनपने दे रहे हैं। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, इसलिए सबसे बढ़िया धर्म का मुद्दा छेड़ दो। सबसे बड़ी चीज है, जब आदमी दुखी होता है तो मंदिर में जाता है। तो आप मानते हैं कि अब जो मुद्दा चल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि ठीक बात है कि कॉर्पोरेट जगत में मामला जा चुका है, किसानों को डायरेक्ट मंडी तक नहीं आ पा रहा है, या तमाम ऐसी समस्याएं, कॉर्पोरेट हावी है पूरी तरह से देश पर, चाहे वो कोई भी राज्य हो। लेकिन ये बात ठीक है कि आम जनता के बीच में सुनने को मिलता है कि मंदिर मुद्दा भाजपा में आ जाता है। तो ये जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहा है, अयोध्या का मंदिर बन गया, अब क्या नया मुद्दा आ गया? देखिए, जो संघ है उसने ये साफ कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ठीक है, जब ये बात छिड़ी तो फिर उन्होंने स्टेप अपना पीछे कर लिया कि नहीं नहीं, ये हमारे एजेंडे में नहीं है। अब दोबारा फिर वही केशव मौर्य जी ने कह दिया कि सब कृष्ण का मंदिर होगा, वही चीज फिर निकल के आ गई, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्योंकि उनको पता है रोजगार हम नहीं दे सकते। भ्रष्टाचार, 3 गुना भ्रष्टाचार है सरकार के अंदर। जो काम कांग्रेस की सरकार में 10 रुपए में होता था, रिश्वत चलती थी, मैं ऑन कैमरा इस बात को कहना चाह रहा हूं, मेरे पास इसके प्रमाण है, वो रिश्वत 3 गुनी हो गई है, 30 रुपए हो गई है। उसके बाद भी अफसरशाही के हालात हैं, वो ये कह रही है कि ऊपर से टाइट है, इसीलिए हम आपका ये काम 3 गुना भ्रष्टाचार में कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ऊपर से टाइट है, हम नहीं कर सकते।
सरकार का ये कहना है कि मोदी जी, योगी जी बहुत ईमानदार हैं। तो सवाल ये है क्या फिर परमात्मा इस पैसे को खा रहा है? अगर जो रिश्वत बाजार में जा रही है, अधिकारी जो रिश्वत खा रहे हैं, वो रिश्वत ऊपर नहीं जा रही है, तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं उस पैसे को लेने के लिए? वो आखिर रिश्वत कौन खा रहा है? सबसे बड़ा जो सवाल है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो हिंदुत्व की आड़ में, जो राष्ट्रवाद की आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो राम मंदिर के नाम पे पहले 1992 में जो पैसा कमाया गया, अब वो फिर पैसा 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता पब्लिक के सामने क्यों नहीं आते जिन्होंने चंदे के नाम पे कोठियां खड़ी कर ली, ऑडी गाड़ी खरीद ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। शास्त्रीपुरम में एक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता है संघ के, उनकी इतनी बड़ी जमीन आप देख के जाइए, शास्त्रीपुरम में राष्ट्रोदय हुआ, उसमें इतनी बड़ी जमीन है, जो खेतों की जमीनें थी वो जमीनें उन्होंने कब्जा ली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता? पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत।